से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से खिताब किया है और उसके अंदर उन्होंने ये कह दिया है कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा नाउ ऑपरेशन सिंदूर इज़ इंडियाज़ पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, दिस ऑपरेशन हैज़ ड्रॉन अ न्यू लाइन, इट इज़ द न्यू नॉर्मल। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इफ़ देयर विल बी टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी अगर बातचीत होती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तो फिर दहशत गर्दी पर होगी, और उन्होंने कहा आज़ाद जम्मू कश्मीर के ऊपर होगी। इंडिया का जो स्टैंड है वो क्लियर रहा है कि टेरर, ट्रेड एंड टॉक्स कैन नॉट बी डन टुगेदर। एजाज चौधरी साहब, आपसे बात आगे बढ़ाते हैं। अनवर इकबाल साहब ने ब्रेक से पहले कहा था कि अमेरिका वो असर रसूख शायद इंडिया के ऊपर नहीं रखता कि वो उनको आमादा कर दें कि कश्मीर के ऊपर यानी मकबूजा कश्मीर के ऊपर बातचीत हो सके। अब नरेंद्र मोदी साहब इवन आफ्टर दिस डिफीट आके ये कहते हैं कि बातचीत नहीं हो सकती, बातचीत होगी तो दहशतगर्दी पर होगी, और अगर होगी तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के ऊपर होगी। ये पहले बड़ी बार बोल चुके हैं। नया नॉर्मल ये नहीं है, नया नॉर्मल बयानुल मरसूस है। पाकिस्तान ने टेररिस्ट रिजीम एस्टेब्लिश की है, तो पाकिस्तान ने ये एक नया नॉर्मल सेट किया। ये तो वही चला रहे थे 2016 और 2019 को आगे बढ़ा रहे थे 2025 में, वो बड़ा नहीं है। इसलिए मैं अनवर इकबाल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि व्हाट हैज मेड द डिफरेंस इज दिस 10 May स्ट्राइक रिटेलिएशन बाय पाकिस्तान। तो उसने ग्राउंड रियलिटीज को चेंज किया है और किसी ने नहीं किया। वरना आगे क्या होगा, हमें कोई मैकेनिज्म भी तो बनाना होगा ना देरपा अमन के लिए, बातचीत के लिए। वो तो बातचीत करने को तैयार, वो तो कहते हैं हम दहशतगर्दी के बगैर आपसे बात करने को तैयार नहीं है, ना पानी पे ना कश्मीर पे। तो how will we move forward is the question। इनके इस रवैये की वजह से पाकिस्तान के अंदर भी जो एक लिबरल क्लास होती थी जो कहती थी हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइज होने चाहिए, उनको भी इन्होंने स्पेस खत्म कर दी। अब लोग कहते हैं कि बस पुरअमन बकाए बाहमी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इज दी ओनली ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव। बात होती है, यानी पिछले 9 साल से नहीं हो रही थी तो चल ही रहा था ना मामला। पाकिस्तान कोई ऐसे तो नहीं है, इतना बड़ा मुल्क है, 240 मिलियन का मुल्क है, और पाकिस्तान कोई दुनिया से तिजारत नहीं कर रहा था। किस तरह लोग खड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ, चीन भी खड़ा हुआ, तुर्की भी आ गया, अजरबैजान भी आ गया। ऐसा नहीं है, ये जो तनहा करने की कोशिश कर रहे थे वो चला नहीं है इनका। मगर सर जो सदर ट्रंप बात कर रहे हैं कि जी मैंने दोनों मुल्कों को कहा कि मैं आपके साथ तिजारत करूंगा, तभी इन्होंने लड़ाई छोड़ दी। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? आप तो वहाँ पे एम्बेसडर रह चुके हैं जी। नहीं, तीसरा बयान है उसका। पहला बयान तो उसका यही कहा था कि अनकंडीशनली दोनों ने सीज फायर कर दी। फिर उसने कहा कि असल मसला कश्मीर का मैं हल कराने को तैयार हूं। अब उसने कहा कि अगर आप बढ़ना चाहते तो तजारत। तो पाकिस्तान ने तो तीनों चीजों पे यस कहा हुआ है ना। पाकिस्तान का तो पाकिस्तान का जो इस वक्त मौकफ है वो इतना मजबूत है, और उसके ऊपर पूरी कौम जो यकजा है कि जी हम अमन चाहते हैं, राइट, और अगर कश्मीर का मसला हल हो सकता है तो हम उसके लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और हम अगर तजारत करना चाहते हैं तो हम करने को। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, जो पिछले 9 साल से आप नहीं कर रहे थे, तो क्या हम बेबस हो गए? नहीं, बेबस हुए। इसलिए मैं नहीं समझता कि उनकी इस बराबर से हमें को बहुत ज्यादा